चने की दाल के भर के करेले बनाएंगे। कौन सा मैजिकल मसाला मैं इसमें डालती हूँ और कौन सा ट्रिक है इसको फ्राई करने का कि करेले कड़वे ना बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आधा किलो करेले हैं जिनको छील के नमक लगा के रख दिया है मैंने। एक पाव चने की दाल है जिसको नमक डाल के उबाल लिया है मैंने। बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, लेकिन गलाना है। 1 टीस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून है ज़ीरा, और यही है मैजिक मिक्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने एक बड़ा प्याज चॉप करके ले लेना है, एक बड़ा टमाटर चॉप करके ले लेना है, 3 हरी मिर्चें, और उसके बाद मैजिक मसाला, और उसके बाद लाल मिर्चें 1 टीस्पून और चुटकी भर नमक, क्योंकि दाल उबालते हुए हम नमक डाल चुके हैं। करेलों को तकरीबन आपने 3 घंटे तो ज़रूर नमक लगा के रखना है। अगर 5 घंटे 6 घंटे रख लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, कड़वे नहीं बनेंगे। अच्छा, उसके बाद दरमियान से स्लिट लगाएंगे। अच्छा, नमक लगा के रख दिए ना हमने करेले, उसके बाद उनको पानी से धो लेना और अच्छी तरह हाथ से ना निचोड़ लेना, ऐसे ऐसे दबा दबा के। बस मज़ीद डिटेल छीलने की और धोने की ना आप मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं, जो मैंने करेले बनाए हुए हैं। अभी एंड में बताऊंगी कौन कौन से बनाए हुए हैं। ठीक है, कार्ड में भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी। अच्छा, दाल को हमने मिक्स कर लिया अपना मैजिक मसाला डाल के और सारा कुछ डाल के। अब इस दाल को आपने करेलों में भरना है, जो कि मैं एक हाथ से भरने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ, लेकिन खैर कोई बात नहीं। आपने सारे करेलों में दाल भर ली। क्या बात है, इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अच्छा, अब मरहला है इसके ऊपर धागा लपेटने का। कई लोग सुई में धागा डाल के भी सी लेते हैं, लेकिन खैर मुझे ये आसान लगता है, ज़रा इसमें औजार कम यूज़ हो रहे हैं ना, सिर्फ धागा ही चाहिए। अच्छा, ये देखें, धागे को आपने लपेटना है और फोकस आपने इस चीज़ पे करना है कि इसकी गिरा कैसे लगानी है। ठीक है, वरना ये लपेटना तो हर किसी को आता होगा, क्यों भाई। और अभी मैंने आपको ये भी बताना है कि इसको फ्राई कैसे करना है कि करेले कड़वे ना बने। वैसे तो वो करेला ही क्या जो कड़वा ना हो। अच्छा, ये चेक करें। ठीक है, ये इस तरह से गिरा लगेगी आपकी, कि आपने उसको हाथ पे घुमाया। नहीं भी पता चला तो आप इसको रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं, मेरी दूसरी वीडियोस में भी देख सकते हैं आप इस मेथड को। चलो भाई, अब छुरी से बाकी का धागा मैंने काट दिया। इसी तरह सारे करेलों को लपेट लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करने वाले हैं इनको फ्राई। उसके लिए आप एक पैन नुमा बर्तन ले लेंगे, मतलब खुले मुंह का। 3 टेबलस्पून ऑयल लगाया, कोई ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ होता करेलों को फ्राई करने के लिए। ठीक है, और अब मैजिकल टिप, हाँ जी बिल्कुल, जिससे करेले कड़वे नहीं बने। हमेशा जब आपने करेला फ्राई करना है ना, तो आंच हल्की रखनी है। जितनी हल्की आंच पे करेला फ्राई होगा, उतना ही वो कम कड़वा होगा। फॉर दोज पीपल के जो इंटरेस्टेड नहीं होते ज़्यादा कड़वे करेले खाने में। और दूसरी बात ये है कि जब आप उसको ब्राउन कर रहे हैं ना, सारी साइडों से ब्राउन करना है। अगर वो कहीं से ग्रीन ग्रीन रह गया ना, तो वहाँ से वो कड़वा लगेगा। तो इसलिए बेहतर है कि वो साइडों से ब्राउन हो जाए। आप देख रहे हैं ना कैसे एक साइड से ब्राउन हो गया, तो मैं साइड चेंज कर रही हूँ। आपने इसी तरह से उसको घुमा घुमा के तो उसका कलर ब्राउन ले आना है। मीडियम लो फ्लेम है। इसी तरह करेले जब काट के भी बनाते हैं तो हल्की आंच में उनको आराम से टिका के रखते हैं चूल्हे पे, कि वो आराम से फ्राई होते रहें, बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। अब हमारे करेले जो थे फ्राई हो गए थे। जो दाल बच गई थी करेलों में भरने के बाद, उसको मैंने अब पैन पे नीचे बिछा दिया है। उसके बाद करेले सजा दिए और उसको 15 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए आपने कम से कम दम पे रख देना है, ताकि दाल का भी कच्चापन दूर हो जाए। कच्चा प्याज है, कच्चा टमाटर है, भाप चेक करें, और करेलों का भी जायका उस दाल में आ जाए और आप रोटी के साथ मज़े से खा सकें। अब इन करेलों को आप जो है धागा उतार के सर्व कर दें। बेशक यहाँ घर वालों को खिलाने हैं तो कोई बात नहीं, सब लोग धागा खुद ही उतार लेंगे अपने अपने करेले का। ये देखें, इट्स वेरी इजी, बस इसको पकड़ के तो। और उसके बाद इस करेले को आप जब खाएंगे ना रोटी के साथ, और साथ कच्ची लस्सी पियेंगे, बस गर्मियों की तो ये सौगात है। और मेरे तो फेवरेट है करेले, और मैंने सारी तरह के करेले तकरीबन बना चुकी हूँ अपने चैनल पे। प्याज के भर के करेले, दाल के भर के, कीमे के भर के, और कौन से रह गए हैं, बेसन के रह गए हैं भर के। अभी मुझे ना कोई अच्छी वाली रेसिपी नहीं मिल रही, तो वो जैसे ही मिलेगी तो मैं वो भी इंशाल्लाह बनाऊंगी। लेकिन प्याज के करेले जो भर के हैं ना, मुझे नहीं पता, मैंने काफ़ी लेट वो ट्राई किए थे अपने ससुराल में आके। अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई किया ना तो ज़रूर ट्राई करें। ठीक है, वो बहुत ही मज़े के बनते हैं, वेरी टेस्टी। मतलब दाल के करेले तो सबको ही पता है ना, तकरीबन ज़्यादातर लोग खाते हैं, ये भी बहुत मज़े के बनते हैं। हाँ सच, मूंगी की दाल के भी मैंने बनाए हुए हैं, मूँग दाल के ना भर के करेले, धुली हुई मूँग दाल के,
वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग उसका प्रोसीजर है। तो ये सारे करेले आपने देखने हैं। अगर आपको करेले पसंद है मेरी तरह, तो मेरी तो खैर फेवरेट वेजिटेबल है। इसी तरह की ज़बरदस्त रेसिपीज़ आपने देखनी है तो क्या करना पड़ेगा बताएं ज़रा जल्दी से। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जिनको करेले पसंद है ना वो नीचे ज़रूर कमेंट्स में लिखेंगे कौन से वाले करेले आपको पसंद है, कीमे के भरके, दाल के भरके, मूंगी की दाल के भरके किसको पसंद है, और जो प्याज के भरके करेले अभी तक खाए हैं कि नहीं खाए ये बताएं। ठीक है, चलें जी, अल्लाह हाफिज़ अभी तक के लिए।